अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब मैंने अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगाना था, जब सोलर प्लेट्स लेने के लिए और इन्वर्टर लेने के लिए मैं मार्केट में गया, मंडी बहावलदीन से लेके उसके बाद गुजरात और गुजरांवाला ये मेरे करीब थे। यहाँ पे हर जगह से मैंने चेक किया, तकरीबन पूरी मार्केट मैंने चेक की थी। लाहौर तक नहीं गया लेकिन यहाँ से चेक किया। तो जिसके पास भी मैं जाता था, प्लेट्स के लिए कौन सी प्लेट्स अच्छी हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जब मार्केट में गया, जब चीज़ें देखी, तो मुझे एक चीज़ की समझ आई। वो चीज़ ये थी कि जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है वही उसके लिए सबसे अच्छी है। यानी कि जिसके पास जिंको कंपनी की प्लेट थी, उसने उसको सबसे अच्छा बोला, दूसरी कंपनी को बोला उसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। तो इन द एंड मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर सोलर प्लेट्स लेनी है तो 4 कंपनीज पाकिस्तान में बेहतरीन है। एक जिंको है, एक लोंगी है, एक कैनेडियन सोलर है, और चौथी का मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के बता दूंगा। तो जिसने भी प्लेट्स लेनी है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये सिर्फ प्लेट्स का नहीं, हर एक चीज़ पे यही फार्मूला हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो उसको ही सबसे अच्छा बोलेगा। तो फिर लास्ट में ये चीज़ मुझे समझ आई कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो जिसके पास वो चीज़ पड़ी हुई है उससे उसके बारे में आप ना पूछें। बेहतर यह है कि जो जिसका उसके सेल से कोई तल्लक नहीं है उससे मशवरा लें, तो आपको बेहतर मिलेगा। इसी तरह सोलर सिस्टम के बाद मैंने नेट मीटरिंग ऑन करवानी थी। तो जो नेट मीटरिंग ऑन करवाते थे उन्होंने बोला इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। जो ऑन नहीं करवाते थे तो वो कहते थे कि ये आप नहीं लगवाओ, इसका फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग लाजमी ऑन करवानी है। नेट मीटरिंग ये होता है कि सोलर आपने जो लगाया हुआ है वो एक्स्ट्रा बिजली जितनी होता है वो वापस वापडा को देता है। अब लास्ट में मैं आपको क्या मशवरा देने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा बिजली का बिल जो है ये आ चुका है सोलर सिस्टम लगने के बाद, नेट मीटरिंग ऑन होने के बाद। ये दूसरा बिल है, पहला बिल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये दूसरा बिल है। अब इसमें मैं आपको ये कुछ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं और साथ में आपको बेहतरीन मशवरा, क्योंकि अब ना ग्रीन मीटर का मेरे साथ कोई लिंक है या ना मैंने आपको लगवा के देना है। सारा इन्वेस्टमेंट आपकी है, करना आपने सब कुछ है। मैं आपको बस मशवरा देने वाला हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। मैंने लगाया, मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इस बेस पे आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको लगवाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं आपको पहले नंबर पे तो ये बता दूं, अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो कम से कम 5 किलोवाट का आप लगवाना चाहते, 5 किलोवाट के नीचे आपने लगवाना है तो मेरे ख्याल में फिर वो लगवाने का फ़ायदा नहीं है। फिर छोटी प्लेटें रख लें तो बेहतर है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने खर्चा करना है। 5 किलोवाट का करें और फिर आप ग्रीन मीटर लगवाएं, ये मेरा आपको मशवरा होगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको वो अभी बिजली का बिल अपना दिखाता हूँ, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। 5 किलोवाट का लगवाना है तो फिर आप साथ में लाजिम तौर पे ग्रीन मीटर लगवाएंगे। अगर ग्रीन मीटर आपने नहीं लगवाना तो इतना खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी जो प्लेटें होती हैं 3-4 वही बस बैटरी के साथ रख लें, बस वो छोटा सिस्टम ही बेहतर है। अगर खर्चा करना है तो ग्रीन मीटर के साथ करें, ग्रीन मीटर भी होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है, चलें आए मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, अपने बिल से एक्सप्लेन करता हूँ मेरा बिल क्या आ रहा है और मैं क्यों आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि 5 किलोवाट से ज़्यादा के सिस्टम लगवाना है तो फिर आपने ग्रीन मीटर भी लाजमी लगवाना है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये मेरे घर का बिल है। यहाँ पे देखें ये मार्च के महीने का है, यानी कि इसी महीने का मार्च के महीने का बिल है। अब यहाँ पे ये वाला जो मेरा मीटर इंस्टॉल हुआ है, इसको इंस्टॉल हुए हुए 4 महीने, नेट मीटरिंग को ऑन हुए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ये वाला मीटर मैंने लगवाया था सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए। यहाँ पे देखिए ये नेट मीटरिंग कनेक्शन लिखा हुआ भी है। नेट मीटरिंग कनेक्शन मतलब ग्रीन मीटर लगा हुआ है, जिससे जो आपकी सोलर सिस्टम जितनी बिजली इजाफी बना रहा होता है वो वापस वापडा को जा रही होती है। ये कैसे, ये भी एक कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक भी यूनिट जो है वो कंज्यूम नहीं की। 5 बिल आए हुए हैं, यहाँ पे एक में भी यूनिट कंज्यूम नहीं की। और मेरा बिजली का बिल क्या आ रहा था ये, क्योंकि मैं इस पे यूनिट यूज नहीं कर रहा था। नेट मीटरिंग मैंने ऑन करवाई है फरवरी के महीने में। ये जो पहला बिल आया, ये जो 35 रुपये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस महीने में मेरी नेट मीटरिंग ऑन हुई इस मीटर के ऊपर। अब उसके बाद पहला जो बिल आया उसमें तो कोई यूनिट कंज्यूम नहीं हुई और ना ही मैंने कोई वापडा को वापस दी थी। अब ये दूसरा बिल है, यहाँ पे देखिए ये बिल कितना आया है, -6,616 रुपये। यानी कि वापडा ने मेरे 6,616 रुपये देने हैं। यानी कि वापडा, मेरा इतना क्रेडिट है वापडा की जानब, और ये एक महीने का क्रेडिट है। और ये इस महीने का क्रेडिट है जिसमें अभी इतने ज़्यादा धूप भी नहीं थी, क्योंकि अभी गर्मियाँ तो असल अभी स्टार्ट हो रही हैं। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है सोलर को धूप ज़्यादा मिल सकती है, यानी कि डे टाइम ज़्यादा होता है। तो
अब बात करने का मकसद ये है कि ये जो यूनिट्स बनाई हैं मेरे सोलर सिस्टम ने, तकरीबन 483 यूनिट बनाई हैं। ये 483 यूनिट जो कि एक्स्ट्रा बनी है सारा दिन मेरे घर की बिजली यूज होने के बाद। उसके बाद रात के टाइम वापडा से मैंने बिजली ली, और जितनी वापडा से ली और जितने मेरे सोलर सिस्टम ने वापडा के दी, वो जमा माइनस होने के बाद, यानी कि सिस्टम ये होता है कि मिसाल के तौर पे दिन के टाइम आपका सोलर सिस्टम फॉर एग्जांपल 2000 वाट बना रहा है, 2000 वाट में 1000 वाट आपका यूज हो रहा है, 1000 वाट आपका एक्स्ट्रा वापडा की जानब जा रहा है। फिर रात को ये होता है कि वो रात को तो धूप नहीं होती, तो फिर रात को जो आप वापडा से यूनिट ले रहे होते हैं और दिन के टाइम आपने वापडा को कितनी यूनिट दी वो जमा माइनस हो जाती हैं, और आपने ज्यादा उनको दी हैं या आपने उनसे ज्यादा यूनिट्स ली हैं, फिर उस हिसाब से बिल जो है वो जमा माइनस होके आ जाता है। तो ये मैंने यूनिट जो है वो ज्यादा दी थी वापडा को, तो उस हिसाब से मेरा माइनस में बिल आया है 6616। और आहिस्ता आहिस्ता आगे वाले महीनों में भी अगर मैं ज्यादा, यानी कि मेरा सिस्टम ज्यादा यूनिट जनरेट करता है, तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जो है वो बिल क्रेडिट में होता जाएगा। और बाद में देखेंगे अगर वापडा इसको जो है वो पे भी करता है या फिर यही कहता है कि आप इसके बदले में सिर्फ यूनिट ले, बदल वो एक बात का मसला है। अब अगर मेरे इस सिस्टम के ऊपर मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पर इतना खर्चा किया हुआ है, अब इसके बाद अगर मैंने ग्रीन मीटर नहीं लगवाया होता तो दिन के टाइम तो चलो ठीक है, मैं वापडा से जो है वो दिन के टाइम मेरा सोलर सिस्टम जो है वो बनाता बिजली, लेकिन रात के टाइम ये मसला होना था। फिर रात के टाइम मैंने वापडा से बिजली लेनी थी और उसका फिर से मुझे बिल आना था। तो जब फिर से बिल आना है इतना ज्यादा, तो फिर सोलर सिस्टम लगवाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ है, आपके सामने है कि कितना मेरे पास ये क्रेडिट आया है। उसके अलावा मैंने क्या सोलर सिस्टम में लगवाया हुआ है, मेरी प्लेटें कौन सी हैं, कितने वाट की हैं, सारी के ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और लास्ट में ये मशवरा दूंगा सिंपल वर्ड्स में, सोलर सिस्टम लगवाना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है, लाजिम तौर पे लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर कम से कम 5 किलोवाट सिस्टम लगवाएं और साथ में नेट मीटरिंग लाजमी ऑन करवाएं। अगर 5 किलोवाट या इससे बड़ा सिस्टम लगवा के आपने नेट मीटरिंग ऑन नहीं करवानी तो फिर इतना इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। फिर छोटी प्लेटें जो 10-12 हज़ार की मिलती हैं वही 3-4-5 लगा लें तो वो बेहतर है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।